हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मापन के मात्रक, उसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं और बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सो सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझ लीजिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा था। तो आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है बच्चों शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा है बार, तीसरा है मीटर और चौथा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दिया है किलोग्राम। तो सबको पता है कि जो शक्ति है अर्थात जो पावर है उसका मात्रक बच्चों क्या होता है? वाट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बच्चों इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से ज़रूर समझ लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में बच्चों, सुमेलित करें। देखो यहाँ पर पहला जैसे लिखा है क्यूसेक ए भूकंप की तीव्रता। बच्चों इसमें मात्रक लिखे हैं और सामने राशियाँ लिखी हैं। आपको बताना है कि कौन किसका मात्रक उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि वन का बी का मतलब यह है कि क्यूसेक जो है वो प्रवाह की दर का मात्रक होता है। 2C मतलब बाइट जो है वो कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। 3A का मतलब ये है बच्चों कि जो रिक्टर है वो भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। इससे कई सारी यूनिट भी आपको जानने के लिए यहाँ पर मिल रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बच्चों आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एम्पियर इकाई है, माने एम्पियर किसका यूनिट है, किसकी इकाई है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जल धारा मापने की, भूकंप धारा मापने की, विद्युत धारा मापने की। चौथा ऑप्शन है बच्चों उच्च दाब मापने की। तो सबको पता है बच्चों कि इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों क्या होगा? करेक्ट हो, क्योंकि जो एम्पियर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा को मापने के काम आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है कि नौ संचालन में, ध्यान दो बच्चों, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं? जो नौ संचालन होता है उसमें दूरी को प्रयुक्त करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है? पहला ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, दूसरा है डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है बच्चों कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है आपका नॉटिकल मील। क्या लिखा है बच्चों? नॉटिकल मील। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा, नॉटिकल मील। आपको इस तरह का क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको फटाफट से समझते चलिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देखिए क्या लिखा है, 1 माइक्रोन बराबर है। देखो बच्चों, आपको सिखाया जाता है कि 1 माइक्रोन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रोन जो होता है बच्चों वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो 10⁻³ का मतलब होगा 1 ऐसे लगा दो जीरो, कितना? 1000। मीन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। सो 1 माइक्रोन जो है वो 1/1000 मिलीमीटर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, माइक्रोन है तो -6 लगेगा ना बच्चों यहाँ पर, तो -6 मीटर में आएगा, लेकिन यहाँ मिलीमीटर लिखा है तो वही 10⁻³ और बढ़ जाएगा। तो कितना आएगा? 10⁻⁻6 मीटर होता है तो मिलीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻³ आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लिखा है उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, दूसरा है पूर्ण रेडिएशन ऑक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण सोलर नैनोमीटर, चौथा ऑप्शन है बच्चों पूर्ण परासब्र तापमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। 200 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज होता है उसको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं हम लोग।
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। फटाफट से सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर समझ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। कह रहा है पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है। पवन माने हवा होता है या वायु कह सकते हैं। वायु का जो वेग होता है उसको नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। टैकियोमीटर, एनीमोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। बताओ भाई कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा, एनीमोमीटर। कौन मीटर? एनीमो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पवन के वेग का मापन किस यंत्र से होता है बच्चों? एनीमोमीटर से पवन के वेग का मतलब मापन किया जाता है। ठीक है, किस यंत्र से किया जाता है ये आपसे हम पूछ रहा था। एनीमोमीटर जो होता है उसकी सहायता से पवन अर्थात वायु के वेग को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। करा हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, क्वेश्चन समझिए। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? भूजल में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडल में व्याप्त रेडिएशन, वायुमंडल की आर्द्रता। तो बच्चों हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर उससे जो होता है वायुमंडल की आर्द्रता को नापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो ध्यान से समझते चलिएगा बच्चों। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या कहलाती है। वायुमंडल का जो ओजोन परत होता है तो उसको नापने के लिए जिस इकाई का यूज़ किया जाता है उस यूनिट को क्या कहा जाता है बच्चों, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसको बोला जाता है बच्चों डावसन। क्या बोलते हैं? डावसन बोलते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा बच्चों उसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। जो हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रही होगी आप लोगों को और यहाँ पर कुछ ना कुछ आप नया जरूर से ज़रूर सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों, लिखा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रमार का, विसार का, मनार का, सोनार का। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा, सोनार का। ठीक है, सोनार जो होता है उसको साउंड नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए, समुद्र के अंदर कोई भी चीज़ जाकर के छुप गई हो, नीचे हो, तो उसको नापने के लिए, उसके स्थान को पता करने के लिए सोनार नाम की डिवाइस का बच्चों प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो यहाँ पर आपको लिखा है संतुलित कीजिए ओडोमीटर, ध्वनि तीव्रता। इसको मुझे लगता है अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 2 वाला, उसी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको करिएगा और बताइए कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेट करना है कि कौन किसका मात्रक है, यही आपको देखना है। कौन किसका मात्रक है, उसके साथ उसको क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं फटाफट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर आपको मिल रहा है कि पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है भूमि की आर्द्रता को नापने के लिए, दूसरा अपना ऑप्शन है समुद्र में लवणता को मापने के लिए, तीसरा ऑप्शन है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, चौथा ऑप्शन है जल में नाइट्रोजन संदूषण को नापने के लिए। कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है बच्चों साधारणतः बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है। बैरोमीटर में क्या प्रयोग, देखो बेटा बैरोमीटर जो है वो वायुमंडल के दाब को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या प्रयोग होता है, लिखा है गिब्साइट का, अभ्रक का, तांबे का, पारे का। तो बच्चों यहाँ पर पारे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है। कह रहा है 1 हार्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं। सबको ये तो रटा होगा कि 1 हार्स पावर 1 HP जो होता है वो 746 वाट के लगभग क्या होता है,
बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 746 वाट वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पहला पारसेक किसका मात्रक है, पारसेक किसका मात्रक है, आर्द्रता का, उष्मा का, दूरी का, रेडिएशन का। तो पारसेक जो है बच्चों किसका मात्रक है बताएंगे, दूरी का मात्रक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। अपने दोस्तों की बेहतर हेल्प के लिए उनके पास इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की जो गति होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, उसको सुनने के लिए किस डिवाइस का, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। पहला है बच्चों सिस्मोस्कोप, कार्डियोस्कोप, माइक्रोस्कोप और स्टेथोस्कोप। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्टेथोस्कोप जो होता है, इसके से जो है दिल की धड़कन, हृदय की गति को सुना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 है। कह रहा है रक्तचाप या रक्त दाब मापने के लिए कौन से यंत्र को प्रयोग करते हैं। ब्लड प्रेशर जिसको कहा जाता है, उसको मापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है बच्चों। पहला है स्फिग्रैमेनोमीटर, अल्टीमीटर, बीपी मीटर और बैरोमीटर। बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जिसका नाम है स्फिग्रोमैनोमीटर। रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इसी का बच्चों प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तेल का जो बैरल होता है उसमें कितना लीटर होता है, ये पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा, 159 लीटर लगभग बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। कह रहा है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर, जूल मीटर, लाइट मीटर, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, जिसका नाम है लक्स मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। पहला रिक्टर पैमाना की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। किसकी तरंग को मापता है, भूकंप के, वायु की, ध्वनि की, रेडियो एक्टिव तरंग को किसको नापता है बच्चों। तो ये रिक्टर पैमाना जो है वो भूकंप को मापने के लिए, भूकंप की तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों इस वीडियो में, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।